जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। uh-oh. Hmm. 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 हर महादेव। Bottom of the deck. All right. Look, कोई पर्सन आपको तोड़ना चाहता था, एनी हाउ तोड़ना चाहता था, राइट? आपकी ईगो को तोड़ना चाहता था, आपको कैसे भी करके डैमेज देना चाहता था। क्यों देना चाहता था? क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, वेल पर्सनालिटी वाले हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है। आप कहीं पे भी अपने तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, राइट? मन में बहुत सारी बातें हैं जो वो लेके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, और चाहते हैं कि आपको वो अपनी मन की बात आपको बता सके। लेकिन एक टाइम था जहां पे आपका दिल इन्होंने काफी तोड़ा, आपको नीचे गिराया, आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप बिल्कुल भी चेस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बाउंड्री सेट कर चुके हैं। हो सकता है तो अगर वो आ भी जाएं तो आप गोली से उड़ा दें, आपके बस की नहीं है। आप चाहोगे, आप शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि इन्होंने कोई हद ऐसी नहीं थी जो इन्होंने पार नहीं करी, ठीक है। ये पर्सन ने अपने सेल्फिशनेस के आगे आपको चीट तक किया और इस तरीके से आपको यूज किया। जब तक इनको आपकी जरूरत थी, इन्होंने अपनी जिंदगी में आपको रखा, और उनके बिहेवियर के वजह से उन्होंने आपको बहुत ज्यादा डैमेज भी दिया। आप एकदम से गिवर बन चुके थे, इस तरीके से बन चुके थे कि आप ये सोचते थे कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियर हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन है, क्लियर हो जाएगा। हो सकता है मैं ओवरथिंक कर रहा हूं या कर रही हूं, थाती देख लीजिएगा। हो सकता है कि रिश्ते मुझे निभाने हैं, इफ आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, तो मुझे इतना शक नहीं करना चाहिए। तो एनी हाउ आप अपने मन को समझाते थे कि एक होता है ना कि नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, हो सकता है मैं ओवरथिंक कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट? तो वो करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया कि आपकी जो इंट्यूशन थी, जो आप सोच रहे थे, वो बहुत ज्यादा रियलिटी में बदल गया। एंड कहीं ना कहीं आपको इतना डैमेज हुआ इसके बाद कि आप अपने आप को कवर अप करने में बहुत समय लग गया, अपने आप को हील करने में बहुत समय लग गया। अब आप ये लगा लो कि ये कनेक्शन टूटने से ईगो तो टूटा है ये पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन को क्या लगा था कि इसने आपको हासिल कर लिया है। अब आपकी जो वीक पॉइंट है ये पर्सन है, आप इन्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकते, आपकी लाइफ इनके बिना अधूरी है, या आप अपनी लाइफ में करियर में नहीं बढ़ सकते कभी भी, इनके बिना आप करियर में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जो घमंड है इनका, सबसे पहले आपने यही तोड़ा है, राइट? आप अपने पावर में आए हैं। जब कहते हैं ना, जब हम किसी इंसान के प्यार में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं,
तो उस पर्सन के अलावा हम कुछ चीज़ देख नहीं पाते एंड उसके बिना हम कुछ करना भी नहीं चाहते। लेकिन इस पर्सन को क्या लगा, ये बेचारी टाइप है, इसे कुछ नहीं आता। वो बेचारापना नहीं होता है, वो एक कंसर्न एंड केयरिंग होती है, ताकि हम जानबूझ के सामने वाले को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। लेकिन वो प्रायोरिटी से सामने वाले को लगा कि आपको कुछ नहीं आता। आप रफ्तार से आगे बढ़े, यहां से आपको समझ में आ गई कि अब ना टूटना है, ना बिखरना है, ना रोना है, ना अपने आप को परेशान करना है। रफ्तार से आगे बढ़ना है। आप मूव ऑन करे हैं, आप आगे बढ़े हैं, शांति से बढ़े। ना आपने कुछ डिफेम किया, ना आपने उनका नाम को अब्यूज किया, ना आपने कुछ ऐसा चीजें करी। आपने बहुत समझदारी से अपनी लाइफ में प्लानिंग करी, अपने आप को हील किया, इंट्यूशन को हील किया। इतना कुछ झेलने के बाद भी आप अपने आप की सच्चाई में लड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात, जितना आप टूटे थे, एक समय ऐसा था आप बिल्कुल भूल चुके थे कि आप उठ भी सकते हैं या हील भी हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। ईश्वर ने आपका बहुत बड़ा साथ दिया है। जब आप टूट गए थे तो ईश्वर ही थे जो आपको बहुत पावरफुल बना रहे थे, और आप अपनी ऑरा में आए। एंड अब उनको डर लगता है आपसे। वो कई बार सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती बढ़ने की। किसी और के कहने पे आके इन्होंने आपके साथ तांडव किया था। जिस चीज का पछतावा इनको आज है, चैलेंजिंग ये बहुत कर रहे हैं, और ये पर्सन अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है आज भी। ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ये अपनी गलतियों से, ये छोटी छोटी गलतियों से इसने अपना करियर स्पॉइल कर लिया है। एंड जितना इन्होंने स्पॉइल किया है, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिल्कुल आया है। आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी आपके पास आ गई, फाइनेंशियली कंडीशन आपकी आ गई, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपने नई नई चीजों पे माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, भक्ति भावना पे आप आ गए, आपने एक्शन लिया, अपने लिए लिया, और इंसानियत के नाते कर्म की ओर निकल गए। और जो भूल चूक थी आपने माफी मांगी। लेकिन इनके जीवन में उतार चढ़ाव ही चल रहा है, ये देखिए। ओवर थिंकिंग, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी। अब आप इतने पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं कि अब आपको ना कोई तोड़ सकता, ना आपको बेवकूफ बना सकता, ना आप किसी के इमोशंस में आ सकते, ना आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक सकते। आपने ना इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि अगर कोई इंसान आपके साथ इमोशनली खेल खेलने की भी कोशिश करेगा ना, तो हो सकता है कि आप बराबर साथ दो उसको। सामने वाले को भी लगेगा कि आप भी इमोशनली कनेक्टेड हो गए हो। धीरे 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 फील होगा कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए हो। लेकिन जैसे ही वो पर्सन अपना रूप दिखाएगा, आप यूं कट मारोगे, यू कट मारोगे। आप थोड़े से भी अनकंफर्टेबल हुए ना उस रिश्ते में, आप यू टर्न मार लोगे। और यू टर्न मारते ही उस पर्सन को रियलाइज नहीं होगा, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गए। जब आपने इतने उतार चढ़ाव, इतने चेहरे देख लिए, जब आपका रोना धोना सब कुछ आपने कर लिया, तो आपको इतना पता चल चुका है कि इंसान यूटर्न कैसे मारता है, धोखा कैसे देता है। राइट। सामने वाला पहले आपको इमोशनली डुबाने की कोशिश करता है, उसकी चाल यही होती है ताकि आप उसकी एनर्जी में स्टक रहो, उसको छोड़ के ना जाओ एनी हाउ। ये चाल होती है। ये चाल अब आप ऊपर हो चुके हैं, चल लो। आप सबसे पहले यू टर्न मारोगे और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे आप इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों में। जहां पे भी आप अनकंफर्टेबल हुए, आप अपनी पावर को बिल्कुल भी खराब नहीं करोगे, अपने अथॉरिटी को बिल्कुल खराब नहीं करोगे, बिकॉज यू नो योर वैल्यू वे यू आर स्टैंड। ये लीचर लोग जो होते हैं ना, जो आपकी जिंदगी में आते हैं और गेम खेलते हैं और चले जाते हैं, और गेम खेलेंगे, सोचेंगे इनको पहले कंट्रोल कर लो। आप नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि आपकी अथॉरिटी, आपका पावर, आपकी ब्यूटी, आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सामने वाला डर के बात करेगा आपसे। हिम्मत नहीं होगी उसकी कि आपसे वो खुल के कुछ बात कर सके। तो चलिए गाइड्स लेते हैं इस बात पे। Oh God. See why I'm laughing? I'll show you.
राधा रानी आई हैं और साथ में लॉर्ड शिवाजी आए हैं। लाइक इट्स सच अ पावरफुल मैसेज फॉर यू। देखो, सच का साथ दिया, जानते हुए भी कि आपको हर्ट होगा, जानते हुए कि आपने अपना समय इन्वेस्टमेंट इस पर्सन को दिया, आपको इस पर्सन के कहीं ना कहीं हाव भाव डिफरेंट लगे, राइट? आपने उनके पर्पस को समझा, हालांकि आपने कभी उनका इंसल्ट नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आपने चीजों को स्ट्रांगली फोकस्ड किया। एंड अब सच जब आपके सामने आ चुका है, काफी सच आपके सामने ऑटोमेटिकली आया। और क्यों आया? क्योंकि आप शिव जी के भक्त दिख रहे हैं। शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी नहीं चाहते कि आप उस एनर्जी में दोबारा डूबो जिस एनर्जी में आप डूब चुके हो। तो आपको साइन बहुत जल्दी मिला है, आपको एक एक चीज सामने आपके आई है और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि दोबारा गिरने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को बेकार करने की जरूरत नहीं है। करना है तो फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, दिल नहीं लगाना, इमोशनली ज्यादा नहीं डूबना है, राइट? तो अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो ये साइन आपके साथ बहुत जल्दी होगा। अगर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप करके आए हैं तो उसके बाद तो अगर आपके मन में कोई डाउटफुल आ रहा होगा या किसी के प्रति आप सोच रहे होंगे, प्रश्न चल रहा होगा, क्या मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसकी सच्चाई क्या है, तो वो सच आपके सामने आएगा। जितना भी सच या तो वो व्यक्ति खुद बोल देगा या किसी और के थ्रू आपको मिल जाएगा, राइट? तो राधा रानी कह रही है कि एक पार्ट भले ही आपका खराब होगा, डरने की जरूरत नहीं, हील मैं करूंगी। राधा नाम का जाप करते रहो, हीलिंग आपको होगी। थोड़ा सा तकलीफ आपको होगी, ओवर थिंकिंग में जा सकते हो क्योंकि उस पर्सन पे आप ट्रस्ट करने लगे थे, लेकिन हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हार्मनी ला दें। जब भी ऐसा कुछ हो ना, पास्ट एक्सपीरियंस को देखो, पास्ट एक्सपीरियंस में देखो कितने टूटे थे, कितने रोए थे, कितने बिखरे थे, लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या? क्या वो पर्सन आया? नहीं आया। क्या वो पर्सन ठीक हुआ? नहीं हुआ। फिर भी आप अकेले खड़े हुए, लड़े और आगे बढ़े। क्या वो पर्सन आज आपके कांटेक्ट में है? नहीं है। तो यही सोच के आज भी इंसान को ऐसे ही डील करो। अगर कोई छोड़ के जा रहा है, खुद दरवाजे तक छोड़ के आओ, चल निकलो, राइट? ये एटीट्यूड होना चाहिए। दफा हो जाओ, शक्ल नहीं दिखाना, ये एटीट्यूड होना चाहिए। रोना, गिड़गिड़ाना, मरना नहीं। इससे सामने वाला आ तो जाएगा लेकिन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, ये याद रखना। तो पावरफुल एनर्जी है, पावरफुल चीजें आई है, रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।